एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स। इस वीडियो में आपको नीट एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वीडियो ना ही सिर्फ यूज़फुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट एग्ज़ाम के लिए अपेयर होंगे, बल्कि वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी छोटी क्लासेस में हैं एंड उन्हें प्लान करना है व्हाट दे आर गोइंग टू चूज फर्दर इन देयर लाइफ आफ्टर 10th क्लास, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आफ्टर 10th क्लास जैसे कि हम स्ट्रीम्स चूज़ करते हैं, सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं, कुछ कॉमर्स, कुछ आर्ट्स एंड और वोकेशनल कोर्सेज चूज़ करते हैं, जिनसे आपका फर्दर कोर्स डिसाइड होता है व्हाट यू आर गोइंग टू डू फर्दर इन योर करियर। इसी तरह इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर तो उसके लिए आफ्टर 10th क्लास यू चूज़ साइंस, और साइंस में भी पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप चूज़ करते हैं। सो आफ्टर दिस +1 +2 आप पीसीबी से करते हैं एंड डॉक्टर बनने के लिए यू हैव टू गिव नीट एग्जाम। नाउ व्हाट इज नीट, व्हाई वी हैव टू गिव द नीट, how to prepare NEET, who takes NEET, there are so many questions which may come in your mind। उन सभी क्वेश्चन का आंसर वन बाय वन हम इस NEET सीरीज में देंगे, प्लस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप कमिंग टाइम में इस सीरीज में देखेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं NEET होता क्या है। NEET इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी होता है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होता है। इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर आपको एडमिशन चाहिए कोर्सेज जैसे MBBS, BDS में, तो यू गिव नीट UG। एंड अगर आपको एडमिशन चाहिए इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक MD, MS, MDS, PG डिप्लोमा एटसेट्रा इन द कॉलेजेस ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू अपेयर फॉर नीट PG। हम इस सीरीज में नीट UG के बारे में जानेंगे। दैट इज द नीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द एडमिशन ऑफ वेरियस कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज दी प्राइवेट कॉलेजेस। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या है, नीट कौन लेता है? 2019 ऑनवर्ड्स नीट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज NTA, एंड फॉर्मली 2019 से पहले नीट CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा था। दैट इज फ्रॉम 2013 जब नीट इंट्रोड्यूस हुआ टू 2018। सो नीट से पहले भी एग्जाम्स होते थे फॉर द एडमिशन इनटू द मेडिकल कोर्सेज। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नीट, व्हाई नीट? बहुत सिंपल है। नीट ने किसको रिप्लेस किया? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को, यानी कि AIPMT को। एंड बहुत सारे MBBS एग्जाम जो कुछ स्टेट्स कंडक्ट करती थी, कॉलेजेस कंडक्ट करते थे 2013 तक। सो उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ नीट, जिसमें अराउंड 66,000 जो MBBS, BDS सीट्स जो होती हैं अक्रॉस द इंडिया, उसके लिए कॉमन सिंगल एंट्रेंस टेस्ट रख दिया गया, दैट इज नीट। सो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, इतने सारे फॉर्म भरने में जो पैसे लगते थे, रिसोर्सेज का भी काफी एक्सपेंडिचर होता था जो एग्जाम्स लेते थे। सो एक ही एग्जाम में आपकी रैंकिंग डिसाइड हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लेते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में अक्रॉस द इंडिया। अभी रिसेंट एकेडमिक ईयर में इट वाज डिसाइडेड इन 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि न्यू दिल्ली में है, एंड जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER, वो भी इंक्लूड कर दिया गया NEET for the undergraduate courses. So this is the reason why NEET is taken. So many exams को combine करके single entrance test लिया जाता है for the admission. मोड क्या रहता है इस एग्जामिनेशन का? ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, स्पेशली डिजाइन मशीन ग्रेडेबल शीट होती है जिसमें बॉल पॉइंट पेन का यूजेज होता है। आपको लैंग्वेज ऑप्ट करनी होती है। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको बुकलेट इंग्लिश में ही प्रोवाइड होती है और किसी लैंग्वेज में प्रोवाइड नहीं होती। हिंदी या कोई और भी रीजनल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड नहीं होगी। अगर आप ऑप्ट करते हैं रीजनल लैंग्वेज को, देयर आर 8 रीजनल लैंग्वेजेस प्लस English, Hindi as well as Urdu option is there. So total 11 लैंग्वेजेस में ये पेपर प्रिंट होता है। द चॉइस ऑफ रीजनल लैंग्वेज डिपेंड करता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नीट एग्जाम सेंटर। सो जो हम स्पेशल डिजाइंड मशीन ग्रेडेबल शीट की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह होती है। इसे OMR शीट कहते हैं। OMR शीट यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, ब्लॉक लेटर्स में आप उसे लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, उसके लिए अल्फाबेट्स को डार्कन करते हैं विद द बॉल पॉइंट पेन, एंड इस तरह से ऑप्शन
क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 4 सर्कल्स गिवन, 1 2 3 और ABCD उस पर लिखा होता है। तो जो आपका आंसर होता है उस पर्टिकुलर आंसर को आप डाकन करते हैं। ये तो आपको फर्दर पता लगेगा एंड विद प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो इट। अब कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं नीट एग्जाम के लिए? नीट 2020 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है। इंडियन नेशनल, NRIs यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल, दे आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन subject to the rules and regulation which is framed by the respective state government, institution, government of India. Indian citizens या overseas citizens of India जिनको pursue करना है undergraduate medical course फ्रॉम द फॉरेन मेडिकल या डेंटल इंस्टीट्यूट में, उनको भी नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो मिनिमम एज लिमिट कम से कम आपकी एज 17 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन December 31 ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल द कैटेगरीज। ठीक है, तो मिनिमम एज जो है वो सभी कैटेगरीज के लिए है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वेयर एज जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है फॉर द जनरल कैटेगरी as on December 31 of the year of admission for the students belonging to the general category, and relaxation है 5 years का for the reserved category। रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं यानी कि SC, ST, PWD, OBC, तो रिलैक्सेशन है 5 years, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 years as on December 31 of the year of admission। आफ्टर दिस जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रहती है, क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग परसेंटेज, student must have passed the class 12 board exam or any equivalent exam from a recognized board और at least 5 mandatory subjects उसके पास होनी चाहिए। Important is PCB, physics, chemistry, biology, English and an elective subject। रिक्वायर्ड एग्रीगेट मार्क्स जो रहते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। PCP यानी हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं या इक्विवेलेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स हैं इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वेयर एज फॉर द SC, ST, OBC इट इज 40% इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फिजिकली हैंडीकैप जनरल कैटेगरी के लिए इट इज 45% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वेयर एज फिजिकली हैंडीकैप SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए ये 40% मार्क्स है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। सो दीज आर द क्वालिफिकेशन एंड द क्वालिफाइंग परसेंटेज। पूरा नोटिफिकेशन की बात हुई, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है। इसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जो सिलेबस रहता है क्लास 11 और क्लास 12 का, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट कौन से हैं, दैट इज हमने जैसे बताया कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 में डिवाइड है, बॉटनी एंड जूलॉजी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से ओनली 1 सिंगल करेक्ट आंसर होगा या फिर बेस्ट ऑप्शन होगा जिसे आपको सिलेक्ट करना है। ड्यूरेशन 2 PM to 5 PM है, तो इट मे चेंज समटाइम्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं, डिवीजन फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के, बॉटनी के, जूलॉजी के 90 क्वेश्चन होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 180, एंड हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है, 4 मार्क्स। सो 4 into 180 720 मार्क्स का ये पेपर होता है। सो यू कैन सी रिस्पेक्टिवली, एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का होता है तो फिजिक्स 180 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी को 2 में डिवाइड किया है सो वो ज़्यादा आती है, बॉटनी एंड जूलॉजी मिक्स करके दैट इज 360 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी आती है। सो टोटल इज 720 मार्क्स का ये पेपर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 180 में से 180 ही अटेम्प्ट करके आएंगे, उसमें से अगर आपने गलत कर दिया, डिडक्शंस भी होती हैं। अगर आपने गलत मार्क किया, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, वेयरएज अगर आपका आंसर गलत होता है, आपने जो मार्क किया था वो रॉन्ग आंसर है, तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। कोई डिडक्शन नहीं होगा अगर कैंडिडेट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन को,
तो फिर कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होता। इन केस यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, क्वेश्चन में गलती हो जाती है, इग्नोर हो जाता है, तो सभी कैंडिडेट्स को 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, तो सभी को उस क्वेश्चन का मार्क मिल जाता। मीडियम क्या रहता है पेपर का? मीडियम इट डिपेंड्स ऑन कि कैंडिडेट ने क्या ऑप्ट किया है। 11 लैंग्वेजेस में ये पेपर प्रिंट होता है। ऑप्ट कर सकते हैं आप 11 लैंग्वेजेस में से। इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। एंड इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर हिंदी तो आपको बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट मिलेगी, यानी कि इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, दोनों चीज़ों में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रीजनल लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, तो आपको रीजनल लैंग्वेजेस में वो पेपर विल बी प्रोवाइडेड प्लस इंग्लिश लैंग्वेज साथ में मिलेगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, क्लियर नहीं हुआ है क्वेश्चन ट्रांसलेशन में ऑफ द क्वेश्चन, तो इंग्लिश वर्जन जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल। दैट इज वाई बाइलिंगुअल होता है पेपर अदर देन इंग्लिश, चाहे वो हिंदी में हो या रीजनल लैंग्वेजेस में हो। एंड डिसीजन जो एनटीए का होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो फाइनल होता है। सो ये तो हमने इंफॉर्मेशन ली रिगार्डिंग द नीट एग्जाम कि नीट एग्जाम होता क्या है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। फर्दर कमिंग वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, या फिर प्रिपरेशन फॉर एनी स्पेसिफिक टॉपिक एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स।